दोस्तों आज हम सेब के फायदे के बारे में बात करेंगे। अगर आप 20 रुपए का सेब डेली अपने मॉर्निंग में खाते हैं तो दोस्तों 100% आप विश्वास करिए कि आपको 10 गंभीर बीमारियों से बचत कर सकता है। लेकिन ये जानना है सेब हमें कितनी मात्रा में और कब खाना है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान भी होते हैं। सब चीज़ों के नुकसान होते हैं। अब इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सेब में क्या क्या पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें विटामिन A, B, B2C, मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, कॉपर, इसी तरह से छोटे मोटे और सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक। हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन्स विटामिन से बना है। अगर इस प्रोटीन्स विटामिन्स की कोई भी कमी हमारे शरीर में हो जाती तो हमारे शरीर में रोग होता है, अन्यथा रोग नहीं होता है। तो इन्हें ऐसा हम कुछ खाए पिए कि हमारा जो है शरीर को इन सब प्रोटीन विटामिन्स की कमी ना हो। अगर प्रोटीन्स विटामिन्स की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ इसके फायदे हैं। पहला है स्ट्रांग बोन्स को, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इम्यूनिटी बूस्टर, इम्प्रूव डाइजेशन, हेल्थी हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कैंसर एंड ब्रेन बूस्टर, ये सारे चीज़ों में इसके बहुत ज़्यादा फायदे। दोस्तों अब हमें जानते हैं कि इसके फायदे हमें कब मिलेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, सेब ही एक ऐसा फल है, फलों का राजा सेब है। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे आप खाली पेट खा सकते हैं। बाकी कोई खाली पेट सेब नहीं खाया जाता, कोई फल नहीं खाया जाता, सेब ही है खाली पेट खाया जाता है। अब सेब हमें कितनी मात्रा में खाना है ये जान लीजिए, और सेब के साथ हमें क्या नहीं खाना जो कि पॉइजन बना देगा। सेब हमको दोस्तों अगर 300 ग्राम डेली से हम 250 ग्राम से 300 ग्राम अगर डेली सेब खा रहे हैं, खाली पेट डेली खा रहे हैं, तो हमें पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो दिल संबंधित कोई बीमारी होगी। और बीमारी सारी हमारी जड़ क्या है? पेट ही है। तो पेट को हम मेंटेन रखिए। तो सेब खाने के पहले आपको पानी नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना। अब आप कहेंगे कितनी देर पहले? सेब खाने के 1 घंटे पहले ही पानी बंद कर देना है, पानी नहीं पीना। अब सेब खाने के कितनी देर बाद पानी पीना है? सेब खाने के 2 घंटे बाद ही पानी पीना है। सेब में पानी होता है। कोई भी फल आप खाइएगा उसके 2 घंटे के बाद ही पानी पीजिएगा। अब सेब खाते समय भी नहीं पीना है, चाय पानी कुछ नहीं। यानी जब भी आप सेब खाइएगा उसके बाद आपको बिस्किट कुछ नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ। अब 300 ग्राम अगर सेब आप डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं तो ये सारी गंभीर बीमारियों से आपको बचत रखेगा। उसके साथ साथ छोटी मोटी बीमारियां आएगी नहीं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी बूस्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि छोटी मोटी बीमारियां नहीं आएंगी, जैसे वायरल फीवर और तमाम तरह की बीमारियां। इसलिए सेब को अपने में शामिल करिए। अब पानी आप जान गए, सेब हमने नहीं पिया। और एक चीज़ याद रखिएगा, सेब में जो बिया पाया जाता है, सेब के अंदर जो बीज होता है दोस्तों पॉइजन का काम करना है। तो जब भी आप सेब खाइएगा, सेब काट के खाइएगा, उसमें पानी नहीं जाना, उसका बीज आप न मत खाइएगा। अब आपको सेब अगर 2 टाइम खाइए, अब जैसे सुबह कुछ लोग खाते हैं दोस्तों, सुबह कुछ लोग बीन्स खाते हैं। तो अगर कुछ लोग सुबह बीन्स खा रहे हैं तो आप इसे बीन्स को शाम को कर सकते हैं, या बीन्स और सेब में 1 घंटे का आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे आप कोई बीन्स, चना वगैरह कुछ खा रहे हैं तो उसके साथ तुरंत सेब नहीं खाना है, इसके 1 घंटे बाद आप सेब खाइए। तब आप 1 घंटे बाद सेब खाएंगे तो कम से कम फिर 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है, 2 घंटे के बाद ही पानी पीना है। इसे आपको मैनेज करना है। नहीं तो बीन्स को आप शाम के समय कर लीजिए, जैसे शाम को 5 से 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे बीन्स खाइए, सुबह आप सेब खा लीजिए। ये मतलब ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। कुछ लोग बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि जैसे सर हम ये खा रहे हैं। अब एक चीज़ कुछ लोग और पूछते हैं, क्या हम इसको शुगर में खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। सेब को शुगर में खाया जाता है जी दोस्तों, आप इसको खा सकते हैं, सेब खाली पेट खा सकते हैं। अब ये जानते हैं हमारा जो है एक सेब सही मात्रा में कैसे लगता है। हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है, वात, पित्त, कफ। जब आपका वात रोग बिगड़ता है, इस सुबह खाने पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग हैं सुबह तली भुनी तमाम चीज़ें बाहर के कौड़ी पकौड़ी समोसे खा लेते हैं, तो
तो आपका क्या होगा, बात रोग बिगड़ जाएगा। जब आयु, बात माने आयु, जब बात आयु आपकी बिगड़ जाएगी तो शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, और फिर आगे जाके यही जब पुराना रूप ले लेता है तो आप बुढ़ापे में गठिया बाई बताश के परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए पहले ही सचेत हो जाए। तो सुबह का भोजन जो है हेल्थी सात्विक होना चाहिए, हेल्थी और सात्विक होना चाहिए। तो सुबह के भोजन पे एक बात ख्याल रखिएगा, सुबह तली भुनी चीज़ों से बचिएगा, आप हेल्थी खाना खाइए। और दोपहर का भोजन दोस्तों पित्त बढ़ता है दोपहर के भोजन में, तो दोपहर के भोजन में आप अपने अजवाइन जरूर शामिल करिएगा। अब जैसे घर में कुछ लोग अजवाइन नहीं खाते हैं, या सब्जी में जो अजवाइन पड़ती है थोड़ी सी पड़ती है, तो थोड़ी सी सब लोग खा रहे हो तो या तो वह तो मात्रा बढ़ाइए। एक लोगों को अजवाइन 3 ग्राम खानी है, तो 3 ग्राम के हिसाब से आप अजवाइन अपने खाने में डाल दीजिए। तो इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं, आप अजवाइन लीजिए और काली मिर्च लीजिए, उसे हल्का सा भून लीजिए, रोस्टेड कर लीजिए, उसमें जो मॉइस्चर वगैरह है वो मिट जाएगा। तो उसको भुनने के बाद उसे पीस करके आप रख लीजिए। तो जब दोपहर में आपको खाना हो तो अपने खाने में से थोड़ा सा काला नमक मिला सकते हैं या ना मिलाइए, उसी को अपने सब्जी में, अपने साग में, कहीं पे अपने दाल में आप वही 3 ग्राम डाल दीजिए। अब उसे आप खाएंगे तो आपको डेली कभी भी, अगर जो दोपहर में अजवाइन खा रहा है उसे कभी भी एसिडिटी गैस नहीं बनती। और शाम के खाने में आपको मेथी खाना चाहिए, और शाम का खाना आपको 6 बजे के बाद कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर शाम 6 बजे के बाद कोई भी ठंडी चीज़ आप खाते हैं तो आपको कफ बनता है, और कफ जब बनेगा तो शरीर में 5 तरह की बीमारियां पैदा करता है, वो भी गंभीर, जैसे दमा, अस्थमा, एलर्जी, टीबी, ये सारी चीज़ें कफ वाली बीमारी हैं। तो आपका कफ बिगड़ेगा तो ये सारी बीमारी, तो इसलिए शाम को 6 बजे के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है। और आपको शाम के खाने में मेथी जरूर लेना है। मेथी गर्म होती है, कफ नाशक से, इसलिए मेथी को यूज करना है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया को अपना करके आप अपना स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा, या तो खाना खाइएगा या तो पानी पीजिएगा। अगर दोनों एक साथ आप करते हैं तो आप गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। 2 चीज़ें एक साथ नहीं की जाती है, ये है स्वस्थ नियम। तो दोस्तों सेब को आपको जान लिए, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल में, डायबिटीज में भी खा सकते हैं। अगर आप डेली सेब खा रहे हैं तो आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और यह दिमाग को तेज करता है, दिमाग को तेज करता है। हो सके तो सेब को, जैसे सेब का सीजन है, अब यही जुलाई से सेब की शुरुआत हो जाती है, तो जुलाई से सेब की शुरुआत मार्केट में नया आना शुरू होता है। तो जब मार्केट में सेब नया आना शुरू होता है तो उस समय सस्ता मिलता है। अब ये 7-8 महीने, 4 महीने तो ऐसे इसका उत्पादन होता है, तो फिर 4 महीने तो खूब जम के सेब खाइए। अब ये 4 महीने कभी कभी आपको टमाटर से भी सस्ता मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं बहुत बढ़िया चिकना उकना लीजिए। आप जितने कम चिकना उकना लेंगे, कहीं पे दाग वोग लगा हो जा लीजिए, उस पर दवा कम पड़ी, उसको भी आप ले सकते हैं। तो छोटा भी सेब ले सकते हैं, आपको खाने से मतलब है। तो मार्केट में 30-40 रुपये शुरुआत में मिल जाता है, और ये 100 रुपये तक आपको सेब अच्छे से मिल जाता है, चाहे जिस सीजन में लीजिए। तो अगर आप 100 रुपये का मिल रहा है, चलिए वो आउट सीजन में, तो भी आपको एक दिन की लागत 25 रुपये जा रही है, तो 25 रुपये आप अपने हेल्थ पे दे सकते हैं। अगर ये 25 रुपये अपने हेल्थ पे देते हैं तो आपको कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। हम तो यही कहेंगे सब लोग अपने डाइट में सेब जरूर शामिल करें। रोज़ सुबह 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब आप जरूर खाइए। कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो पेट, ना तो कोलेस्ट्रॉल, ना तो बीपी, और ना तो हार्ट, कोई बीमारी नहीं। सेब इतना लाभप्रद है दोस्तों, तो सब पूरा परिवार सेब खाइए, बल्कि खाने में कुछ कमी कर दीजिए। हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स, विटामिन तो चाहिए, न्यूट्रिएंट विटामिन मिल रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फूंफ के पेट खाना खाएं। इसलिए इस प्रक्रिया को अपनाइए और सेब के फायदे का आनंद उठाएं।